5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदी पेडागोजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए स्तर के लिए पाठ्य पुस्तकों और संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। तो नया सेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए पाठ्य पुस्तकों और संसाधनों का चयन करने के लिए कहा है। तो इसमें जो सबसे अप्रासंगिक है, जो प्रासंगिक नहीं है, उसका बताना है वो कौन सा आंसर है। तो पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, ये तो आंसर सही है। बच्चों की अधिगम आवश्यकता है, तो चिल्ड्रंस की नीड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो ये भी सही है, पॉजिटिव उत्तर है। विद्यार्थियों का स्तर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, तो जो आपको मटेरियल ले रहे हो तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और गहनता में नहीं बनाना होता, तो यही आंसर क्या है हमारा, सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कि विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने के लिए। तो सारांशीकरण करने के लिए नहीं होता, विद्यार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने के लिए। तो स्वयं पहचानने के लिए नहीं होता, ये सेल्फ असेसमेंट में होता है। विद्यार्थियों को उपलब्धियों को क्रम में श्रेणीबद्ध करना, तो श्रेणी में नहीं लगाना होता। विद्यार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु को पहचानना, तो डायग्नोस्टिक में क्या होगी, हम प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, बच्चे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री का प्रयोग निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। तो सामग्री का प्रयोग निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सहायक है। तो कौन सा मानदंड है जो सबसे महत्वपूर्ण और सहायक है, तो उसमें क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फीडबैक देखते हैं और लिखित में रिपोर्ट देखते हैं। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, कि अवलोकन करते हैं, पृष्ठ पोषण स्तर देखते हैं, लिखित रिपोर्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की एक कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, तो वो छेड़खानियां कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, बच्चों को समाधान खोजने चाहिए, भाई उस बच्चे को किस तरह से समझा सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन देने चाहिए। उद्यमी विद्यार्थी पर ध्यान देना चाहिए, भाई जो बच्चे शरारती हैं उनके पीछे ही पड़ जाओ, तो ये नहीं करना होता। समाधान खोजने के लिए पेरेंट्स पर निर्भर होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में तो प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेन कर दो, तो ऐसे नहीं, खुद से ही क्या करने थे, समाधान ढूंढने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। तो भाषा कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, कि चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिल के माध्यम से। ये नहीं करना होता, एक समय पर एक ही कौशल, बाकी कौशल की तरफ ध्यान ही मत दो। समावेशी युक्तियों के माध्यम से जो है भाषाई कौशलों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इंक्लूसिव जो युक्तियाँ होती हैं उनको शामिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। तो कक्षाई संसाधन जो क्लास रिसोर्सेज है वो नहीं है, पूछ रखा है। तो कक्षा पुस्तकालय तो है, पठन कोना भी है, कक्षाई प्रक्रियाएं या फिर क्लासरूम प्रोसेसेस होती हैं वो कक्षाई संसाधन में, कक्षाई रिसोर्स में नहीं आती भाषा के शिक्षण अधिगम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।